कि प्रीवियस ऑफिसर्स ने जो काम किया है डेफिनेटली वो अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम है। और अब आगे अपन क्या करेंगे ना, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि किसी अफसर के जाने के बाद अपन को डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। अब आगे क्या कार्य जो योजना होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। और अच्छा काम हुआ तभी तो यहाँ पे कानून व्यवस्था वगैरह सब ठीक है, सब वो नंबर मिल गया है, ठीक है। और उसमें हम और नए तरीके से कैसे काम करेंगे हम देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, जो पुलिस हेडक्वार्टर की प्राथमिकताएं हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राथमिकता इस जिले के हिसाब से ऑर्गेनाइज क्राइम की है, जिसमें कि आपका नशा का व्यापार भी होगा, शराब तस्करी भी हो गई, और युवा नशे से दूर रहें। ये मेरी प्रथम और सबसे मुख्य प्राथमिकता है। इसके अलावा जो महिला और बच्चों के संबंधी अपराध हैं उसमें स्पेशल सेल एडिशनल एसपी सिकाओ का गठन हुआ है, वो भी मेरी एक प्राथमिकता है। इसके अलावा जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर यूथ है वो कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए, व्यापार की तरफ जाए, क्राइम की तरफ कम से कम जाए। और ऑर्गेनाइज क्राइम में जो हमारी गैंग्स हैं जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेट कर रही हैं उनकी कमर कैसे हम तोड़ें, उस पर हम मुख्यतः काम करेंगे। इसमें एडीजी क्राइम श्री एम.एन. दिनेश सर ने मुझे डायरेक्शंस दिए हैं और आईजी सर के नेतृत्व में हम काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ऑर्गेनाइज गैंग्स जो हैं हनुमानगढ़ जिले में एंटर ना करें। और जो भी युवा इन गैंग्स को फॉलो करते हैं या इन गैंग्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं उनको उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें और एक मैसेज दें कि कोई भी यूथ क्राइम की दिशा में ना जाए। देखिए, इसमें हमें दोनों चीजें करनी पड़ेगी। हमें जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ हमें सख्त कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। स्पेशली बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे जो बेल पे बाहर हैं, उनको बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जो यूथ है उनको हम पॉजिटिवली एंगेज करेंगे स्पोर्ट्स के माध्यम से, या फिर हम स्पेशल योजना बनाकर प्रशासन से ही बात करेंगे। और इसमें आप लोगों का सहयोग, जन सहयोग भी हम लेंगे। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ का युवा स्वस्थ रहे, हष्ट-पुष्ट रहे और अपने काम धंधों में लगे, ना कि क्राइम में। इसके लिए हमें जो भी प्रयास करने होंगे हम प्रॉपर योजना बना करके इस पे काम करेंगे। और आप सब लोगों को आश्वस्त करना मैं चाहूंगा, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हनुमानगढ़ जिला ऐसा जिला हो जहां पर यूथ जो है वो नशे से और क्राइम से दूर रहे। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर ये जुआ सट्टा भी आता है और नशे का व्यापार भी आता है, शराब तस्करी भी आती है। सभी तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस पे अच्छी कार्रवाई होगी। और जो व्हाट्सएप नंबर पहले दिया गया है सूचना देने के लिए, मेरी आप लोगों के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि आमजन को भी ये रिक्वेस्ट है कि उस पर सूचना दें। हम उस पर कार्य योजना बना करके प्लान वे में कार्रवाई अवश्य करेंगे। केवल गाँव के अंदर, राजस्थान के कोने कोने के अंदर अब धीरे धीरे नशा बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है सरकार इसको लेकर गंभीर है। इसमें नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो मेजर सप्लायर हैं जो गाँव के अंदर नशा सप्लाई करते हैं, हम लोग उनकी सूचना इकट्ठी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नशे नशे का व्यापार, नशे को अपने व्यापार के रूप में ना ले। और ऐसे लोगों को हम डिसवेट करेंगे कि वो नशे का व्यापार छोड़ करके अपने रूटीन काम में आए। मुक्ति केंद्र के बारे में जो आप बता रहे हैं उसको हम दिखवा लेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके हम देखेंगे कैसे इसमें बेस्ट हम कोई पॉलिसीज बना पाए, जिससे कि एक्चुअल में जिनको नशा है, नशा जो करते हैं उनको ही हम उन केंद्रों में भेजें। कोई इनोसेंट आदमी किसी और प्रोटेक्स्ट में ऐसा ना जाए, हम इंश्योर करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सूचना है तो जरूर हम आप हमें बताएं। हम लोग पूरे देश में लागू होती है और कोई भी पुलिस प्रशासन इससे ऊपर नहीं है। और उसमें वो जुडिशियल डिसीजंस है, हम उसकी उनका सम्मान करते हैं। और पुलिस की जो कार्रवाई है वो एनएचआरसी गाइडलाइंस के अनुरूप ही हमें करनी पड़ती है। हमें ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये विषय जो है आपका, इस पे हम ध्यान देंगे। और जो नशा करने वाले मुलजिम हैं उनको हम कैसे डील करें, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराएं या फिर वो हम देखेंगे हम कैसे। ऑब्वियसली जिले के अंदर पूरा जो एरिया है वो अलग अलग बीट्स में डिवाइडेड है और हम सब बीट कांस्टेबल की, बीट इंचार्जेस की और एसएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करेंगे कि वो सूचना इकट्ठी करें, इंटेलिजेंस इकट्ठी करें और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लोग योजना बना के अच्छी कार्रवाई। ऑर्डर काफी बड़ा लगता है, हरियाणा से भी, पंजाब से भी। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम बॉर्डर से तस्करी को रोकें और उसमें नशा भी है, उसमें शराब की गाड़ियां भी हैं, जिससे कि क्राइम को बढ़ावा ना मिले और हमारे युवा नशे की ओर आगे ना बढ़े। जो अवेलेबल प्रोविजंस हैं जैसे गुंडा एक्ट के हो गए या फिर राजपासा के हो गए, उसमें हम कार्रवाई करेंगे अगर कोई व्यक्ति बार बार ये क्राइम कर रहा है तो। दूसरी बात, अगर व्यक्ति एक बार क्राइम करने के बाद वापस सेम क्राइम करता है तो हम उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी प्रयास करेंगे।
अभी मैंने अधिकारियों से बात की, मेरे ध्यान में कुछ इस तरह की चीजें आई हैं कि सेम व्यक्ति सेम क्राइम बार बार कर रहा है, तो अगर व्यक्ति बेल पे बाहर आता है तो उसकी बेल कंडीशन में लिखा होता है कि वो उस तरह का अपराध वापस नहीं करेगा। हम लोग अभियान चला करके ऐसे व्यक्तियों को वापस उनकी बेल कैंसिलेशन करवा के, तो हमने कहा 1 महीने में बाहर जाते हैं, उनको वापस जेल के अंदर डालें। ये आपकी बात सही है, इसमें जो मेन में जब तक हम सप्लायर्स तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इसमें एक डेटरेंट इफेक्ट और एक मैसेज जो है क्रिमिनल्स को नहीं देंगे। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि अंतिम कड़ी तक पहुंचे, चाहे से वो नाइजीरिया में हो या बाहर हो, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने आज पुलिस लाइन विजिट की है, कुछ सुविधाएं हमने स्टाफ के लिए डेवलप की है, बाकी और भी वेलफेयर की जो चीजें हैं वो हम करेंगे। स्टाफ को लेकर के मैं देखूंगा कि कितनी नफरी है, अगर नफरी की कुछ कमी होगी या कुछ इश्यूज होंगे तो मैं पुलिस हेडक्वार्टर को पता करूंगा, और अगर नफरी बढ़ाने की भी आवश्यकता हो, कई बार क्या है कि जिला बनता है, उसकी नफरी जितनी क्राइम उस समय होता है उस हिसाब से नफरी डिसाइड होती है, और विथ विथ न्यू चैलेंजेस, जैसे नया चैलेंज आया है नशे का जो पहले शायद नहीं था, पहले सिर्फ ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट था, तो इसके हिसाब से हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर को लिखेंगे, अगर नई रिक्वायरमेंट है, नई नफरी बढ़ाने की आवश्यकता भी होगी तो हम करेंगे। आज मॉर्निंग में मैंने डिप्टी एसपी साइबर से डिटेल मीटिंग की है। हमारा उद्देश्य ये है कि न केवल हम साइबर क्राइम को प्रिवेंट करें, बल्कि जो वीपीएन बेस्ड और टॉर बेस्ड फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो जो कि नए फ्रॉड हैं, उस पे हम अधिक से अधिक काम करें। इससे पहले पिछले जिले में मैंने काफ़ी काम साइबर पे किया हुआ है, और नेशनल पुलिस एकेडमी से मैंने डार्क वेब क्रिप्टो करेंसी में कोर्स भी किया हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जो हमारी साइबर टीम है जिले की, वो पूरे स्टेट के लिए एक मॉडल बन के उभरेगी। अभी ज्वाइन करने से पहले मेरी डीजी साइबर क्राइम श्री रवि प्रकाश मेहरा साहब से डिटेल डिस्कशन हुआ है। सर ने मुझे निर्देश फरमाए हैं कि आप अपने जिले में मॉडल बनाइए और उसको हम पूरे स्टेट में लागू करेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम लोग साइबर में आने वाले 15-20 दिनों में कार्य योजना बना करके अच्छा काम करेंगे, और किसी भी तरह का कोई साइबर फ्रॉड होगा उसमें हम बिल्कुल उस क्राइम को खोलने के लिए, देखिए, सूदखोरों के खिलाफ अभियान हो या फिर पुलिस हेडक्वार्टर कोई भी अभियान हो, उन सभी अभियान में हम लोग आसूचना इकट्ठी करके अच्छी कार्रवाई करेंगे। मैंने कल ही ज्वाइन किया है, तो मैं अपने अधिकारियों से मीटिंग कर रहा हूँ। आज मैंने सिटी सर्किल की मीटिंग ली है सभी ऑफिसर्स की। धीरे धीरे मैं जिले के सभी थानों को विजिट करूंगा। इस तरह के जो पुलिस हेडक्वार्टर के अभियान है उसमें हम आसूचना इकट्ठी करके कौन लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक सूचना देगा तो उस पर भी हम गंभीरता से कार्रवाई करें।